मैं क्या करूंगा, कुछ हिंदी ट्रांसलेशन आपसे पूछूंगा एंड यू हैव टू ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश, राइट? जो भी मैंने आप तक पढ़ाया, मैंने आपको पढ़ाया जब किसी काम को रोज करते हैं तो हम इस्तेमाल करते हैं कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। और किसी काम को करते थे, कर दिया तो सेकंड फॉर्म। और किसी काम को आने वाले टाइम में करेंगे तो फर्स्ट फॉर्म। किसके साथ? विल के साथ। ये 3-4 चीजें हमने पढ़ी ना। अगर मुझे क्वेश्चन पूछना किसी से, अरे बोलना हो भाई क्या आप चाय पीते हो, तो इंग्लिश क्या होगा? डू यू टेक टी? वेरी गुड। अब इसके जवाब दो हो सकते हैं। अगर कोई बंदा पीता है तो क्या बोलेगा? हाँ मैं पीता हूँ, आई टेक टी। और नहीं पीता है तो आई डू नॉट टेक टी। ऐसे मैंने पूछा क्या आप यहाँ रोज आते हो? डू यू कम हियर एवरी डे? वेरी गुड। डू यू कम हियर एवरी डे या डेली? आप बोलते जी मैं रोज आता हूँ, यस सर आई कम हियर एवरी डे। और नहीं आते तो आई डू नॉट कम हियर डेली एवरी डे। वेरी गुड। अगर मैं कई बार किसी से बोलूं कि क्या आप झूठ बोलते हो, तो झूठ बोलने को बोलते हैं टेल अ लाई, राइट? कैसे पूछेंगे आप? डू यू टेल अ लाई? हाँ। और बंदा बोलता है जी मैं झूठ नहीं बोलता, आई डू नॉट टेल अ लाई। ऐसे ही मैंने आपको पढ़ाया, पास्ट में कोई काम करते थे तो हम कौन सी फॉर्म लगाते थे? सेकंड फॉर्म ना। जैसे मैं जाता था तो आई गो बोलेंगे, आई वेंट बोलेंगे? आई वेंट। मैं उससे मिलता था या मैं उससे मिला तो आई मीट बोलेंगे या मेट बोलेंगे? आई मेट बोलेंगे। वेरी गुड। सेंटेंस अगर नेगेटिव हो जाए, सेंटेंस अगर नेगेटिव हो जाए तो डिड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने कहना है कि मैं कल यहाँ नहीं आया था, कैसे बोलेंगे? आई डिड नॉट कम हियर। डिड के साथ कौन सी फॉर्म? केम या कम? कम। डिड हमेशा कौन सी फॉर्म लेगा? फर्स्ट फॉर्म। ये याद रखना। और ये एक बड़ी मिस्टेक में से है। अमूमन लोगों को पता तो होता है पर व्हाइल स्पीकिंग दे मेक मिस्टेक्स, राइट? अब अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव हो जाए तो हम क्या करेंगे? डिड को निकाल के बाहर ले आएंगे। जैसे मैंने कहा कि आप कल यहाँ पे आए थे, डिड यू कम हियर यस्टरडे? मैंने बोला कि हाँ मैं आया था, यस आई केम हियर यस्टरडे। और नहीं आए थे तो आई डिड नॉट कम हियर यस्टरडे। वेरी गुड। क्या आप अजीत से मिले थे? क्वेश्चन है, क्या आप अजीत से मिले थे? डिड यू मीट अजीत? और मिले थे तो आई डिड मीट। गड़बड़ हो गया ना। आई मेट अजीत। आई मेट तो अजीत। और नहीं मिले तो आई डिड नॉट मेट अजीत। आई डिड नॉट मेट अजीत। अच्छा, डिड के साथ कौन सी फॉर्म? मेट आएगा, मीट आएगा? मीट आएगा। आप देखें ना, ये एक बेसिक प्रॉब्लम है जो लोग करते हैं व्हाइल स्पीकिंग। यानी आपको पता तो है कि पास्ट में सेकंड फॉर्म लगाते हैं और नेगेटिव हो जाए तो डिड नॉट का इस्तेमाल करते हैं, पर स्टिल वी मेक मिस्टेक्स। इसी मिस्टेक्स पे हमें काम करने की जरूरत है, राइट? तो जब भी मैं आपको पढ़ाऊंगा या किसी भी स्टूडेंट को समझाऊंगा कि पास्ट में वी यूज सेकंड फॉर्म, अभी सेंटेंस टर्न्स इनटू नेगेटिव और इंटरोगेटिव, वी यूज डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म, सो यू गेट इजीली, आपको एकदम समझ में आता है। और जब आप बोलने की आ रही आती है तो हम गलती कर देते हैं। मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? कुछ और सेंटेंस लेते हैं। क्या आपने दिवाली सेलिब्रेट किया? डिड यू सेलिब्रेट दिवाली? इसके दो जवाब हो सकते हैं, हाँ मैंने किया या फिर नहीं किया। अगर आपने दिवाली सेलिब्रेट किया तो कैसे बताओगे? I celebrated दिवाली। वेरी गुड। I celebrated दिवाली। नाइस। और नहीं किया तो I did not celebrate दिवाली। I did not celebrate। बहुत बढ़िया। अगर मैंने कहा क्या आपने कल क्लास अटेंड किया था? Did you attend the class yesterday? और नहीं किया तो I did not attend the class yesterday। और किया था तो I did attended the class yesterday। I did या I attended? I attended the class yesterday। I did attended एक जगह सही है, मैं एनुअल टाइम में बताऊंगा आपको। फिलहाल I attended the class, ये समझ में आया। फ्यूचर में किसी काम को करेंगे तो ये तो बहुत आसान है, विल। और नहीं करेंगे तो विल नॉट। अगर मुझे क्वेश्चन पूछना हो किसी से, लीजिए विवेक सामने खड़ा है, क्या आप कल आओगे, कैसे पूछोगे आप इनसे? विल यू कम टुमारो? ये अगर ये बोलते हैं मैं आऊंगा तो यस आई विल कम टुमारो। और नहीं आते तो नहीं आएगा तो आई विल नॉट कम टुमारो। भाई मान लो जी आपको 500 रुपए की जरूरत है और आप इनसे कहना चाहते हो भाई क्या आप मुझे 500 रुपए दोगे, तो कैसे मांगोगे इनसे आप? क्या आप मुझे 500 रुपए दोगे? विल यू गिव मी 500 रुपीज? और वो देंगे तो बोलेंगे यस आई विल गिव यू 500। और वो नहीं देंगे तो आई विल नॉट गिव यू 500। तो आपको समझ में आ गया प्रेजेंट में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, पास्ट में कैसे पूछ सकते हैं और फ्यूचर क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं, राइट? अब क्वेश्चन दो तरीके के हो सकते हैं। क्या आप इंग्लिश सीखते हो? तो ये प्रेजेंट का क्वेश्चन है, कैसे पूछूंगा? डू यू स्पीक इंग्लिश? अच्छा, या डू यू लर्न इंग्लिश? लेकिन आपने कहा यस आई लर्न इंग्लिश, और मेरा अगला सवाल है आप कहाँ इंग्लिश सीखते हो? तो डू से पहले हमें क्या ऐड करना होगा? कहाँ इंग्लिश सीखते हो? वेयर। हाँ बोलो, वेयर डू यू लर्न इंग्लिश? एग्जैक्टली, वेयर डू यू लर्न इंग्लिश। मैं पूछ रहा हूँ आपसे वेयर डू यू लर्न इंग्लिश, तो आपका जवाब क्या होगा? आई लर्न इंग्लिश बुन एजुकेशन। लर्न इंग्लिश एट बुन एजुकेशन। समझ में आया, राइट? तो कई बार मान लीजिए आप कहीं जा रहे हो
और आपको कोई देखता है कि यार रोज ये बंदा इस वक्त कहीं ना कहीं जाता है, उसने कहा यार एक बात बता, तू कहाँ जाता है रोज इस वक्त? कैसे पूछेगा क्वेश्चन आपसे? कहाँ को क्या बोलते हैं? वेयर आर यू गोइंग? हाँ, फंस गया ना, कहाँ वेयर आर यू गो? आर क्यों आएगा मैं जानना चाहता हूँ। वेयर डू यू गो? प्रेजेंट की बात है ना। हाँ, कैसे पूछेगा? वेयर डू यू गो? गो एट दिस टाइम डेली। आपने बोला मैं रोज बून जाता हूँ, तो कैसे बोलोगे आप? आई एम गोइंग टू बून। नहीं, आई गो टू। हाँ, आई गो टू बून। यस, इसमें सब्जेक्ट भी आ गया, वर्ब भी आ गया, दोनों एक्टिविटी हो रही है। हाँ, मैं बून जाता हूँ, आई गो टू बून। आई गो टू बून। और मैंने भाई बून क्यों जाते हो, क्वेश्चन आ जाएगा, बून क्यों जाते हो? व्हाई डू यू गो टू बून? वेरी गुड, तो जवाब क्या दोगे आप? मैं इंग्लिश सीखने जाता हूँ। आई लर्न इंग्लिश। मैं इंग्लिश सीखने जाता हूँ। आई गो टू लर्न इंग्लिश। आई गो टू लर्न इंग्लिश। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग जहाँ पे लोग गलती करते हैं, इसको हमें पकड़ने की जरूरत है। तो हमने ये भी देखा कि प्रेजेंट में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, पास्ट में। अच्छा, पास्ट में भी उसमें क्या आप गए थे, क्या आपने देखा था, क्या आप उससे मिले थे, तो आप बोलोगे डिड यू गो, डिड यू मीट। लेकिन अगर मैंने बोला आप उससे क्यों मिले थे, तो डिड से पहले आएगा वाई, डबल एस वर्ड। आप उससे कहाँ मिले थे, तो होगा वेयर। आप कब मिले थे, तो व्हेन। जैसे मैंने आपसे पूछा कि भाई आप यहाँ, किसी ने पूछा आपसे आपने बून कब ज्वाइन किया, आपने बोल, तो कोई ये पूछे क्या आपने बून ज्वाइन किया, तो आप बोलोगे क्वेश्चन कैसे बनेगा, डिड यू ज्वाइन बून। आप बोला यस आई ज्वाइंड बून, कर लिया मैंने। कब ज्वाइन किया आपने बून, तब का जवाब क्या हो, कब को बोलते हैं व्हेन। आई ज्वाइन बून 1 month ago। 1 month ago आप आई ज्वाइंड बोला आपने। yes। अब मैं बोल रहा हूँ आपने कब ज्वाइन किया बून, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? कब ज्वाइन किया? व्हेन डिड यू ज्वाइन बून? क्लियर है? yes। है ना? तो सिर्फ ये पूछना होता कि क्या आपने बून ज्वाइन कर लिया, तो डिड यू ज्वाइन बून। आपने बून कब ज्वाइन किया, व्हेन डिड यू ज्वाइन बून, व्हेन डिड यू ज्वाइन बून, राइट। यस। तो आप बता दोगे आई ज्वाइंड, सेकंड फॉर्म आ जाएगा आई ज्वाइंड 1 month ago। 1 month ago। ये हमें देखना होता है हमेशा। अच्छा भाई, आप मान लीजिए बहुत ट्रैफिक था, आप यहाँ पर आ गए। मैम अरे आप कैसे आए यहाँ पर, कैसे आए? हो गया ना, काम बीत गया, आप यहाँ कैसे आए, कैसे हो, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हाउ डिड यू कम हियर। आप बोल सकते सर मैं यहाँ पे बाइक से आया, कैसे बोलोगे? आई केम बाय बाइक। और पैदल आए होते तो ऑन द वे। पूरा सेंटेंस बोलो, मैं पैदल आया। आई कम ऑन द वे। आई केम ऑन फुट। ये ध्यान रखना है, किसी भी ट्रांसपोर्ट से, आप बाइक से आओगे, आप अगर बस से आओगे या बस ऑटो से आ रहे हो, आप टैक्सी से आ रहे हो, तो आप बोलोगे बाइक, बाय ऑटो, बाय टैक्सी। लेकिन अगर पैदल आ रहे हो तो आप ऑन फुट। अब बोलो मैं पैदल आया, आई केम ऑन फुट। इसी तरीके से अगर हमको फ्यूचर में कोई क्वेश्चन पूछना हो या फ्यूचर का रिप्लाई करना हो, भाई मैंने कहा क्या आप कल आओगे, उसने बोला इंग्लिश क्या होगी, क्या आप व्हेन विल यू कम हियर, ये तो मतलब कि आप कब आओगे। व्हेन, अगर सिर्फ ये पूछना हो क्या आप कल आओगे, विल यू कम हियर टुमारो, कल को बोलते टुमारो, आने वाले कल को। अब आपको पूछना है आप कल कब आओगे, तो आप सही थे, अब पूछो आप कल कब आओगे। व्हेन विल यू कम टुमारो। रिप्लाई आएगा भाई साहब मैं कल 12 बजे या मैं कल 1 बजे आऊंगा, तो कैसे बोलेंगे हम लोग? आई विल कम टुमारो 12 o'clock या फिर 1 o'clock। अच्छा मैंने पूछा आप कल क्यों आओगे, तो अब क्या करेंगे हम लोग, तो विल से पहले क्या जोड़ देंगे, वाई। बोलो वाई विल यू कम टुमारो। जी मैं इंग्लिश सीखने आऊंगा, तो कैसे बोलेंगे? आई विल कम टुमारो लर्न इंग्लिश, है ना। तो अभी हमने क्या किया, मैंने आपको प्रेजेंट सिंपल की बात की, मैंने पास्ट सिंपल की बात की, फ्यूचर सिंपल की बात की। और आप देखोगे ना 90% हम बोलते समय इन्हीं स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं, बहुत इस्तेमाल करते हैं, है ना। और इस पे किसी का कमांड हो जाए ना तो अच्छा स्पीकर है। यू हैव स्टार्टेड लर्निंग, आप अपने लर्निंग करना सीख लिया। अब मेरे को लग रहा है कि ये फ्लो यानी हमें इसी को कल फिर बोलना है। अगर हम देखो सिंपल होता क्या है, जब हम हिंदी में बात करते हैं तो क्या 90% सेंटेंसेस हम बार बार रिपीट नहीं करते, रोज करते हैं। इंग्लिश में भी करने की जरूरत है। पर होता क्या है कि इंग्लिश में हमें कई बार क्या लगता है, अरे मुझे समझ में आ गया, मुझे आ गया। अरे दिमाग को समझ में आया है, जुबान को नहीं, है ना। तो जुबान को हैबिट लगानी है हमें, दैट इज द सिंपल थिंग। जो इस बात को समझ जाएगा, जो बार बार रिपीट करेगा, उससे अच्छा स्पीकर बनने से कोई रोक नहीं सकता।